गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग ट्वेल्थ अकाउंटेंसी में यहाँ पर सीखने वाले हैं हमारे चैप्टर नंबर 4 में रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में वर्कमैन कंपनसेशन फंड के विषय में। देखिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हमको एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो वर्कमैन कंपनसेशन फंड पहले है क्या, इसको हम पहले समझते हैं। देखिए, वर्कमैन कंपनसेशन फंड का मतलब ये है कि कुछ एक अमाउंट पहले से अलग करके रख देना, ताकि अगर कोई एम्प्लॉय को किसी प्रकार का कोई एक्सीडेंटल आपको क्लेम देना हो तो आप उसको दे पाएँ, ताकि उसकी आप हेल्प भी कर पाएँ। तो इसको लिए जो हम लोग फंड बनाते हैं, जो अलग से कुछ पैसे रिजर्व अलग से रखते हैं, उसका नाम होता है वर्कमैन कंपनसेशन फंड, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं कि ये कर्मचारियों का क्षतिपूर्ति कोष है। तो जिसको यहाँ पर बोला जाएगा वर्कमैन कंपनसेशन फंड, यानी जो आपके यहाँ काम कर रहा है, अगर उसको किसी प्रकार का कोई नुकसान होता है काम करते समय, आप उसका मेडिकल ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं तो या उसको कोई मदद करना चाहते हैं, तो ऐसी कंडीशन में जो पैसे हैं वो वर्कमैन कंपनसेशन फंड में से निकाल कर उसे दे दिए जाते हैं। अब ये जो वर्कमैन कंपनसेशन फंड होता है, ये जनरली पार्टनर्स के लिए एक प्रकार की लायबिलिटी है। और अगर किसी वर्ष आपके यहाँ पर किसी एम्प्लॉय का कुछ भी ऐसा एक्सीडेंट नहीं होता है या कोई आपको क्लेम नहीं आता है आपके पास, तो आप इस वर्कमैन कंपनसेशन जो फंड है, इसका पैसा पार्टनर्स में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसके लिए कोई समस्या नहीं है। पर अगर कोई क्लेम आ गया तो ऐसी कंडीशन में जो बचा हुआ पैसा रहता है क्लेम देने के बाद का, उसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर कुछ चीज़ समझाना चाहूँगा, पहले आप इसे समझ लें तो आपको फिर कभी एंट्रीज बनाने में दिक्कत नहीं जाएगी। तो देखिए, हम लोग यहाँ पर कुछ स्टेप्स हैं उसको समझते हैं। तो जनरली ऐसे क्वेश्चन में हमको यहाँ पर एक बैलेंस शीट गिवन होती है। सपोज मेरे पास में, मैं यहाँ पर एक आपके लिए बैलेंस शीट बना रहा हूँ और इस बैलेंस शीट में मैं केवल एक ही साइड बना रहा हूँ, लायबिलिटी साइड। और ये अमाउंट, एसेट्स और अमाउंट जो है वो आगे आता है, लेकिन हमको काम अभी समझने का यहाँ पर है, तो हम इसको अच्छे से पहले देखेंगे। तो यहाँ पर अगर लिखा हुआ है वर्कमैन कंपनसेशन फंड, मान लेते हैं कि ये 10,000 का है, ये बैलेंस शीट पे गिवन है। अब हमारे पास जो एडजस्टमेंट है, उस एडजस्टमेंट में हमको लिखा हुआ है कि आपके पास एडिशनल इंफॉर्मेशन है या एडजस्टमेंट है, आप ऐसा कह सकते हैं। तो एडजस्टमेंट हम यहाँ देते हैं। और यहाँ अगर आपके पास क्लेम आता है तो क्या एंट्री होगी, देखिएगा। अगर यहाँ पर आता है आपके पास पहला नंबर, मेक अ क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन ₹2,000 या 4,000। और समझने के लिए हम ले लेते हैं कि हमारे पास में ए एंड बी जो है वो दो पार्टनर हैं, समझने के लिए इक्वल है। तो ए एंड बी जो है वो इक्वल पार्टनर्स है। और यहाँ हमने लिखा है कि मेक प्रोविजन फॉर क्लेम फॉर कंपनसेशन ₹4,000। तो देखिए, कर्मचारी को जो पैसा देना है वो 4,000 देना है, और हमारे पास व्यवस्था कितने हज़ार की है, 10,000 की है। तो हम पार्टनर्स में पूरे 10,000 तो नहीं बांट सकते। कितने बांटेंगे,
तो 10,000 में से 4,000 को हम डिडक्ट कर देंगे और बाकी के 6,000 को बांट देंगे। तो अब इसके लिए जनरल एंट्री कैसे बनाई जाएगी? तो देखिए, अगर हमको जर्नल बनाना हो ऐसी कंडीशन में तो हमको एक काम करना होगा। यहाँ पर एक जनरल हम ड्रॉ करेंगे। डेट पर्टिकुलर LF और अमाउंट। तो देखिए, ये लायबिलिटी है हमारी वर्कमैन कंपनसेशन फंड। इसको हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर डिस्ट्रीब्यूट करना है तो सबसे पहले वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट को क्या करना होगा? डेबिट करना होगा। क्यों डेबिट करना होगा? क्योंकि देखिए, लायबिलिटी है और लायबिलिटी को अगर जब कैंसिल करना हो, जब उसको हटाना हो, तो लायबिलिटीज हमेशा क्रेडिट होती है। तो उसको कैंसिल करने के लिए हमेशा उसको क्या करना होता है? डेबिट। तो वर्कमैन कंपनसेशन फंड लायबिलिटी है। इस लायबिलिटी को कैंसिल करने के लिए क्या करना होगा? डेबिट करना होगा। तो इसलिए मैं यहाँ पर वर्कमैन कंपनसेशन फंड को डेबिट करूंगा और जितने के लिए क्लेम आया है उसको मैं क्रेडिट करूंगा। तो हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन फंड 10,000 का है तो हमने 10,000 लिख दिया। टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, जिसको हम शॉर्टकट में WCC भी बोल सकते हैं ताकि हमको ज़्यादा उसमें लिखने में कोई दिक्कत ना जाए। तो ये है हमारे पास 4,000। तो 10,000 से कंपनसेशन फंड अकाउंट को डेबिट किया और प्रोविजन फॉर जो क्लेम है, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, उसको मैंने क्रेडिट कर दिया 4,000 से। अभी भी यहाँ पर 6,000 जो है वो बच गए हैं। तो इन 6,000 को कहाँ लिखा जाएगा? तो 6,000 के इनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, ए और बी के बीच में। तो मैं यहाँ लिख दूंगा टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर बचे हुए 6,000 का 3,000 ए रख लेगा और 3,000 बी रख लेगा। तो ये हमारी एक एंट्री हो गई। अब यहीं पर हम एक दूसरी चीज़ समझते हैं। देखिए, अगर ऐसा हो तो क्या करेंगे? तो अब देखिए, हमने यहाँ पर एक नई स्टेप ली है। वर्कमैन कंपनसेशन फंड हमने 10,000 का रखा है, लेकिन मेक प्रोविजन फॉर क्लेम फॉर कंपनसेशन ₹12,000। अब जो हमने क्लेम लिया है यहाँ पर वो कितने का लिया है? 12,000 का क्लेम लिया है। तो यहाँ एक बात को समझिए, इसके पहले वाले में यहाँ क्लेम हमने 4,000 लिया था, अभी क्लेम 12,000 का, यानी हमारे पास तो 10,000 रुपये हैं लेकिन सामने वाले को 12,000 देने हैं। तो हमारी स्टेप में हमको एक बात समझ में आ रही है ना कि सामने वाले को हमको 2,000 ज़्यादा देने हैं। तो 2,000 ज़्यादा देना हमारे लिए क्या है? लॉस है। तो ये जो लॉस होता है इसको रीवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और फिर वहाँ से जो रीवैल्यूएशन का लॉस है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ये सबसे काम की 2 स्टेपें हैं, मैं आपको शुरुआत में समझा दे रहा हूँ। देखिए, अगर मैं क्लेम की एंट्री बनाऊँ तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा? तो मैं सबसे पहले वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या WCR अकाउंट को यहाँ पर क्या कर दूँगा? डेबिट, जिससे पहले मैंने किया था। टू प्रोविजन फॉर क्लेम अकाउंट WCC। तो ये हो गया आपके पास, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। तो मेरे पास जो रिजर्व है वो तो 10,000 का है, जो क्लेम है वो 12,000 का है। सेम वही बात जो हमने पहले लिखी थी। तो अभी भी ऊपर डेबिट साइड में 2,000 रुपये बच गए। ये नुकसान है क्योंकि हमारे पास तो 10,000 थे और सामने वाला हमसे कितने मांग रहा है? 12,000 मांग रहा है, तो 2,000 ज़्यादा देने।
तो इसके लिए लिखा जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। ये एक पहले से व्यवस्था बनाई गई है कि इसको रीवैल्यूएशन अकाउंट में ही ले जाया जाए, इसलिए यहाँ पर हम प्रॉफिट एंड लॉस को नहीं लिखेंगे। और अब ये जो रीवैल्यूएशन अकाउंट है, तो अब पार्टनर्स के पास तो पैसे बचे नहीं, तो इसलिए वो ए बी में नहीं बटे जैसे पहले बटने थे। अब रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो गया है, तो 2000 का लॉस है। अब इसको पार्टनर्स में बांटेंगे इस 2000 को। तो कैसे बांटना है, देखिए रीवैल्यूएशन अगर डेबिट हुआ है तो हमको उसको क्रेडिट करना पड़ेगा बांटने के लिए टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 2000, और डेबिट हो जाएंगे ए और बी। तो ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो इक्वल पार्टनर थे तो 1000 हम लिख देंगे। तो ये वो स्टेप हुई जिसमें आपका जो क्लेम है वो ज़्यादा हो गया। अब हम इसमें एक स्टेप और देखते हैं कि अगर क्लेम नहीं हो तो क्या करेंगे। कम का तो हो सकता है, ज़्यादा का हो सकता है, बराबर का रहा तो एंट्री इतनी बनेगी कि WCR डेबिट टू WCC। अगर क्लेम ही नहीं है तो क्या होगा ये हम देखते हैं। देखिए, तो देखिए हमने यहाँ पर स्टेप लिया है कि वर्कमैन कंपनसेशन फंड तो 10,000 ही लिखा है, लेकिन एडजस्टमेंट में लिया है कि नो क्लेम, कोई क्लेम नहीं है। तो अब क्या करें, तो पार्टनर को बांट दीजिए, सिंपल एंट्री बना दीजिए WCR अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। तो ये जो हमारे पास 10,000 था, इसमें से 5,000 ए को और 5,000 बी को मिल जाएगा। अगर सपोज यहाँ पर सेकेंड स्टेप में बना दूं कि मेक प्रोविजन फॉर क्लेम, रुपीज 10,000, जितने का रिजर्व है उतने का ही क्लेम अगर बना दिया जाए तो ये कंडीशन भी आपको मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। देखिए WCR अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, तो ये भी 10,000 और ये भी 10,000। देखिए ना तो कुछ ज़्यादा हुआ ना कम हुआ, तो यहाँ ना तो पार्टनर को कुछ मिल सकता है ना तो हम उसको कुछ दे सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो वर्कमैन कंपनसेशन फंड की एंट्रीज है वो हमने आज के सेशन में समझी है। आप इसको एक दो बार देखिए, बुक में भी इसके क्वेश्चंस हैं और जो भी डाउट है वो आप पूछ सकते हैं। और इसके नेक्स्ट सेशन में हम लोग अब देखेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड्स की एंट्री। ये दोनों ही चीज़ें ऐसी हैं जो एग्जामिनेशन में आती ही आती हैं।